अच्छा, पूजा मैम, कौन सा सवाल पहला? सर मेरा पहला सवाल है। मेरे पास ना बेल के शेयर्स है, 170 शेयर्स है एट हाँ, एट 293। तो मुझे ओके। सर सर मुझे अभी क्या करना चाहिए? इसको रिटेन करना चाहिए या मुझे और बाय करना चाहिए ताकि मेरा एवरेज बेटर हो जाए? नहीं, क्यों तो लिया था? ट्रेडिंग का लिया था, मामला फंस गया, या सोचा है लंबी अवधि के लिए? सर मैं ट्रेडिंग में ज्यादा वेंचर आउट नहीं करती हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट ही पर्पस है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से सतपुत्र साहब सही स्टॉक चुना है क्या लंबी अवधि के लिए? और अगर और ऐड करना हो तो सही स्तर कौन से हैं? आशीष जी, देखिए स्टॉक तो डेफिनेटली अच्छा है, ब्रीड अच्छा है। फिलहाल बाजार में प्रॉफिट टेकिंग है। आप कह सकते हैं कि आपको ऐड ही करना है, देन यू शुड वेट फॉर द डिप। तो डिप कहाँ तक? मुझे लगता है बीएल 250 के आसपास, 250 से 240, ये एक रेंज है जो प्रोबेबली इस वॉलेटिलिटी में आप देख सकोगे। तो अगर इस करेक्शन में आपको कहीं 250 के आसपास मिले तो फिर आप ऐड कर लीजिए। ओके, ऐड करने वाला स्टॉक, पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक सही चुना है मैम आपने। फंडामेंटली भी स्ट्रांग कंपनी है। सुप्रिया मैम से होपफुली अब बढ़िया तरीके से बातचीत हो पाएगी। सुप्रिया मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। परफेक्ट। अच्छा, एफएनओ गुरुकुल में जब जुड़े थे आप, तो उसमें तो अगर कुछ समझ में नहीं आया था तो क्वेरीज, सवाल उठा सकते थे, रेज कर सकते थे। हर सेशन के बाद समय दिया था। और आपके पास तो रिकॉर्डिंग आई होगी, देख रहे हो वापस जा जाके, समझने की कोशिश कर रहे हो उसको आप? हाँ, समझने की कोशिश तो कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो तो उन्होंने जो कहा है उसकी तरह करने का प्रयास तो करती हूँ मैं। ग्रेट। सुप्रिया मैम, इससे पहले आवाज गड़बड़ानी शुरू हो गई, आप तो सवाल दाग दो। कौन सा है पहला? मेरा सवाल है, IREDA के मैंने 100 शेयर लिए थे 175 की रेट पर, और 55 शेयर लिए थे 167 पर। औसतन मेरे सामने आ रहा है इसके 168 170 का परचेज प्राइस, ऐसे पकड़ लूं? हाँ। और ये लिए क्यों थे? हस्बैंड साथ में बैठे हुए हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, किसी की आवाज आई। ओके। सुप्रिया मैम, नहीं नहीं। ओके। क्यों लिए? ट्रेडिंग वाला आइडिया था या लंबी अवधि के सोच के लिया हुआ है? लंबी अवधि की सोच से लिया है, लेकिन ओके, अभी पता सतपुत्र नहीं साहब। चल रहा है कि हाँ, रखूं या क्विट कर दूं, क्योंकि वो तो 20 पॉइंट्स नीचे गया है। 20 रुपीज। इतनी जल्दी घबराने का नहीं है। यहाँ पे तो लोगों की वाट लगी पड़ी है, आपका तो सिर्फ 13 रुपए नीचे चल रहा है। पर अपन एक्सपर्ट एडवाइस ले लेते हैं। सतपुत्र साहब, इरीडा। जी, आशीष जी, देखिए काउंटर अच्छा है। मुझे लगता है ये करीबन 300 इसका जो टॉप बना था, वहां से करीबन आप कह सकते हैं कि 140 तक का एक करेक्शन है। सो प्रोबेबली ये 140 से लेके 160 में थोड़ा बहुत लिंगरिंग करेगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इवेंचुअली यहाँ से एक मूव मिलना चाहिए। ये मुंह कहाँ तक आएगा? 180 से लेके 190 तक का पहला पड़ाव होगा। आई थिंक उन्होंने, उनकी जो एग्जिट है वो करीबन करीबन इसी रेंज में है। तो इतना तो लग रहा है कि यहाँ पे एग्जिट मिलेगी, आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिया है कि मैंने सिर्फ एक ही महीने रखना है, ज्यादा उसको देखना नहीं है, फिर आई थिंक आपको जहां एग्जिट मिले वो रहेगा 160 165। अगर उस लेवल के आसपास आपको शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट मिलता है तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हो। क्योंकि एग्जिट में आपको बेसिकली, जो मैंने जो पहला व्यू रखा था वो ये था कि चलो ये सब खत्म हो जाएगा और यहाँ से एक रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिला, अगर मैं गलत हुआ तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको सेकंड व्यू मैंने दिया 160 165 का। आपको अगर एग्जिट मिले तो एक बार ले लीजिए। अगर इस प्रेशर के सामने ये दबेगा तो फिर मुझे लगता है ये फिर से रिटेस्ट करेगा 140 से लेके 135। तो प्रोबेबली अगर बाजार थोड़ा संभलता है फिर हम फिर से सोचेंगे, लेकिन एग्जिट किए तो ज्यादा बेहतर होगा शॉर्ट टर्म बेसिस पे। मुंबई से फोन लाइन पे तमन्ना जी जुड़ती हुई। तमन्ना मैम, हाय। गुड Hi, आफ्टरनून hello. तमन्ना मैम। Very good afternoon. How are you? बिल्कुल ठीक तमन्ना मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ. सवाल Happy कौन सा है Tuesday. तमन्ना मैम? So basically, हैप्पी I bought ट्यूसडे। Radies ट्यूसडे? shipping अच्छा। at हाँ जी, शिपिंग। 1211 back in October. I have 460 shares. And मैं तब से अटक गई हूँ. 1201 की परचेज प्राइस। हाँ जी, तमन्ना मैम, ट्रेडिंग के approximately. लिए लिया था या सोचा था कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेट होगा? ये मेरे साथ ऑफ्टन होता नहीं है, but actually मैंने like I bought it for a short term only. I bought it for maybe 1 month, 2 months, maybe even the same day intraday style.
बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा थोड़ा सा लॉस हो रहा था उस टाइम पे, सो आई डिसाइडेड टू गेट आउट ऑफ इट, बट आई वेटेड एंड वो उसके बाद इट टैंक्ड. So then I had to stay on because I didn't want to make a huge loss. नहीं, तगड़ा हुआ है. 1500 रुपये का स्टॉक था, 850 पे खड़ा हुआ है. और अभी भी सतपुते साहब, तमन्ना मैम, सतपुते साहब अंग्रेजी में बोलेंगे कि हिंदी बोलेंगे तो समझ जाओगे आप ना? हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, नो प्रॉब्लम. हाँ, अपने तो तंग है, सतपुते साहब तो फिर भी बोल सकते हैं. खैर, लेकिन सतपुते साहब इशू ये भी है कि इस समय ग्लोबल टैरिफ और ट्रेड वॉर के बीच में शिपिंग कंपनीज के लिए थोड़ा सा सरदर्द बढ़ रहा होगा. क्या करना चाहिए? जी शिपिंग ऑलरेडी लॉस हो रखा है तमन्ना को. जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली एंट्री थोड़ी सी हायर साइड पे है. अगर आप चार्ट देखो तो लगता है कि 800 के आसपास इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है. तो ये जो करेक्शन करीबन 1500 के लेवल से शुरू था, ये 800 के आसपास absorb होना चाहिए. देखिए, ये रही बात टेक्निकल्स की, लेकिन अगर सामने जो ग्लोबल हालात दिख रहे हैं, उसके सामने अगर ये 800 का लेवल टूटा तो पेन बढ़ सकता है. इन दैट केस प्रोबेबली आप इससे भी बदतर लेवल भी दे सकते हो. तो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस एट दिस लेवल. अगर आपको रखना है तो, क्योंकि आपने कहा कि आपको 8 से 1 साल का व्यू आप अगर रखें तो क्या 750 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए. 750 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे. अगर ये 950 और 1000 का लेवल पार करे, ये पूरा जो अनसर्टन माहौल है, अनसर्टेनिटी का, अगर वो भी सेटल होता है और ये 800 और 950 में सेटल होता है, गिर जाता है, तो चांसेस बनते हैं कि 950 का लेवल निकलने के बाद ये आपको करीबन 1200 का लेवल दिखा दे, जहां पे आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हो. प्रोबेबली यू कैन कॉल अस बैक अगेन. But at this moment, I think this is not a level to exit, but you can take your chances. और आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के थोड़ा सा देख लीजिए, परखे कि क्या होता है. लेकिन चार्ट देख के लगता है कि काउंटर फिलहाल बॉटम पे है, लेकिन इसमें मंदी अभी तक क्लियर नहीं है. अभी तक मंदी आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से निकली नहीं है. तो वन इज टू बी लिटिल कॉशियस, बट यस, यू कैन होल्ड लुकिंग एट द चार्ट. परफेक्ट. चलिए, अच्छा, क्विकली कुछ सवाल के और जवाब देते सतपुते साहब, जरा क्विक फायर टाइप. सुप्रिया मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरा अगला है वो 131 पर मैंने लिया था 100 शेयर्स. तो क्या करूं, क्विट करूं या एग्जिट करूं? कौन सा? ये 131 पे यूनियन बैंक बोला? हाँ, यूनियन बैंक. सतपुते साहब, यूनियन बैंक देखिए 131 की खरीद है सुप्रिया जी की. देखिए, 115 का स्टॉप लॉस, 130 132 टारगेट है. कल पॉलिसी है तो डेफिनेटली यहाँ पे हरकत आप देख सकते हो. तो लेकिन 130 131 ये इसका रेजिस्टेंस. हाँ, लीना मैम, हमारा अगला सवाल क्या होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स के बाद? जी, नेक्स्ट मेरा है महाराष्ट्र बैंक के 300 शेयर लिए थे 32 रुपीज के प्राइस से. ये भी लॉन्ग टर्म के लिए थे सर, तो इसका क्या? बैंक ऑफ महाराष्ट्र सतपुते साहब 32 की खरीद है. देखिए, 32 की अगर खरीदे तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि ये इन द मनी है, प्रॉफिट में है. 44.56, आई थिंक 48 to 58 इसका रेंज है जहां पे आपको प्रॉफिट लेना है. फिलहाल का स्टॉप लॉस रहेगा 42 का. 42 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे लीना मैम. पूजा जी, हमारा अगला सवाल. सर, मेरे पास ONGC के 95 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 280.11. तो मुझे रखे हैं क्या? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ONGC सब सरकारी पसंद आते हैं क्या? हाँ सर. सतपुते साहब, ONGC क्या करें यार, क्रूड ठंडा पड़ रहा था, इसका मामला गड़बड़ा गया है. अपने खरीद भाव से 50 रुपए नीचे चल रहा है. आशीष जी, देखिए, चार्ट तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा डेंट लगा है और 200 210 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है. करंट लेवल से एक पुल बैक मिलना चाहिए जो करीबन 240 से 250 का होगा. अगर बाजार संभलता है तो ऑब्वियसली ये भी संभलेगा, ये लीडर है अपने अपने पैक में. तो ONGC मेरे हिसाब से फिलहाल आप होल्ड रखें 200 के स्टॉप लॉस के साथ. 240 250 ये इसका हर्डल है. अगर ये हर्डल निकलता है तो फिर मुझे लगता है 270 280 तक भी जाए. परफेक्ट मैम, होल्ड करेंगे. इस नोट पर पूजा जी, लीना जी, सुप्रिया जी और तमन्ना जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने